और बात करते हैं बड़ी खबर की। देहरादून में न्यूज 18 के ऑपरेशन दिलरुबा का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने देहरादून में होटल्स और गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया था। दून पुलिस ने देर रात होटल्स और गेस्ट हाउस पर छापेमारी की। पुलिस ने 2 होटल्स को सील कर दिया, मुकदमा दर्ज किया गया है। एक गेस्ट हाउस का चालान काटा गया है। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने ऑपरेशन दिलरुबा के जरिए दिखाया था कि कैसे उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर से देहरादून में कुछ होटल्स में अवैध तरीके से जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है और कई गेस्ट हाउस में भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद देर रात पुलिस ने यह एक्शन लिया। 2 होटल्स को सील किया गया है, एक गेस्ट हाउस का चालान भी काटा गया है। न्यूज 18 के ऑपरेशन दिलरुबा का बड़ा असर देखने को मिला है। देहरादून पुलिस हरकत में आई इस खबर के बाद और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने देर रात भी देहरादून में कई होटल्स, होम स्टे, गेस्ट हाउसेस में छापेमारी की कार्रवाई की है। और ये जो लीला होम स्टे आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी पुलिस की टीम पहुंची। इसके अलावा कुंवर गेस्ट हाउस में पुलिस की टीम पहुंची है और इन जगह पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस होटल को पुलिस ने यहाँ पर सीज भी कर दिया है। इसके अलावा मुकदमा दर्ज करने की भी कार्रवाई पुलिस कर रही है। देहरादून में कई होटल्स में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था और न्यूज 18 ने इस खबर का खुलासा किया, जिसके बाद देहरादून पुलिस हरकत में आ गई है और अब एक्शन लिए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जितने भी होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, इसके अलावा होम स्टे है, यहाँ पर पुलिस का ये एक्शन आगे भी चलता रहेगा। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी यूनियन। दरअसल न्यूज 18 को लंबे वक्त से देहरादून में जिस्म फरोशी के रैकेट की खबर मिल रही थी। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने इस डर्टी गेम का पूरा सच कैमरे में रिकॉर्ड किया और सामने आ गया इस रैकेट का काला सच। जिस्म फरोशी पर सनसनीखेज खुलासा। उत्तराखंड के होटल्स का स्याह सच। क्या लेना है? नहीं खोलो, अब बंद मत करो, बार बार खटखटाते हैं। हाँ, राजधानी देहरादून में ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या लेना है? 15 पुराने कस्टमर, पुराने को सही नहीं हो, सही नहीं है। 1500 रुपए में जिस्म का सौदा। 1500 बता दे। रेट तो सबके सेम है, 2 लड़की एक बाकी अपनी नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं। भाभी का कितना है? सबका सेम रेट है, सबका सेम। सबका 1500। ऑप्शन आपका है कि किसी को लड़की चाहिए, किसी को भाभी चाहिए। ऑपरेशन कॉल गर्ल का हर किरदार। देखिए कहां कहां चल रहा देह व्यापार। नाइट के लिए बाहर से बुलानी पड़ती है और ज्यादा कमाएगा पड़ता है वो। तो वो आप अरेंज करा के देते हो या? अरेंज करा देते हैं, पर वो 10,000 रुपए करीब पड़ते हैं। उत्तराखंड देखेगा, देश देखेगा। ऑपरेशन दिलरुबा में सच देखेगी दुनिया। सेक्स रैकेट पर सबसे बड़ा खुलासा। तो अंडरकवर ऑपरेशन दिलरुबा की झलक आपने देख ली, लेकिन असली सच आना अभी बाकी है, जिसकी शुरुआत अब होगी। अब हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड के होटल्स में किस तरीके से जिस्म की मंडी लगती है और खुलेआम देह का सौदा होता है। जिस्म फरोशी के किरदारों से मिलवाएंगे, दिलरुबा से मिलने की रेट लिस्ट भी दिखाएंगे। आप देखते रहिए हमारी अगली रिपोर्ट। देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी और पर्यटकों की आंखों का तारा। चमचमाते इस शहर ने जिस तेजी से पांव पसारे, उसी रफ्तार से बढ़े इस शहर में काले धंधे। पर्यटन के लिहाज से अहम केंद्र रहे देहरादून में सैलानियों की संख्या के चलते होटल्स, रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस की बाढ़ आ गई।
लेकिन जिस रफ्तार से होटल इंडस्ट्री ने पांव पसारे, उसी रफ्तार से इस सेक्टर में होने वाली कमाई कम होती चली गई और तब कुछ होटल मालिकों ने शुरू किया खिलौना धंधा। रेट तो सबके सेम है, 2 लड़की एक बाकी अब नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं। भाभी का कितना है? सबका सेम रेट है। न्यूज 18 की टीम को बीते कई महीनों से होटल्स में चलने वाले गंदे धंधे की खबरें मिल रही थी, लिहाजा हमने अपना फर्ज निभाने का प्रण लिया और हमारी टीम निकल पड़ी उस काली दुनिया की पड़ताल करने, जिसे हमने नाम दिया ऑपरेशन दिलरुबा। हम होटल में दाखिल हुए और शुरू हुई हमारी जोखिम भरी पड़ताल। नमस्कार भैया। कल कब आए थे? दोपहर में? हाँ, दोपहर में आया था यार मैं। उस टाइम शायद आप थे नहीं। हमें पल पल पकड़े जाने का डर था। बातचीत के बाद मैनेजर ने हमें एक दलाल के साथ होटल रूम में विजिट करने भेजा, जहां मौजूद थी कॉल गर्ल। उनको दिखा देना 200-300। हमारा मकसद कॉल गर्ल की संख्या और इस रैकेट के विस्तार के बारे में पता करना था, लिहाजा हमने एक कॉल गर्ल को देखने के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया कि किसी दूसरी कॉल गर्ल को दिखाने की बात कही। क्या देना है? नहीं खोलो, अब बंद मत करो, बार बार खटखटा देंगे। हाँ चलो। हमने कॉल गर्ल को अपनी आंखों से देखने के बाद इस बात की तस्दीक कर ली कि यहाँ देह व्यापार का काम खुलेआम चल रहा है और अब बारी थी जिस फरोशी के बदले ली जाने वाली कीमत की। चलो। क्या देना है? 1500। पुराने बच्चे नहीं हो। हमारे मुखबिर ने जिन कॉल गर्ल के बारे में जानकारी दी थी, होटल में वो कॉल गर्ल मौजूद नहीं थी। इसका सीधा मतलब था कि यहाँ हर महीने लड़कियों को बदल दिया जाता है। पहले वाली बात रही पहले और अब में फर्क आ गया चीज में। एक ही बंदी हमेशा तीनों नहीं आए समझ में, भी नहीं समझ में आया। 2 लड़की कितना? 1500 बता। रेट तो सबके सेम है, 2 लड़की एक बाकी अब भी नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं। देह का गंदा धंधा करने वाले ग्राहकों का पूरा ख्याल रखते हैं। ग्राहकों की डिमांड अलग अलग होती है। कोई लड़कियों की डिमांड करता है तो कोई शादीशुदा महिलाओं की तलाश में इन धंधेबाजों के पास पहुंचता है। लिहाजा होटल में लड़कियां और महिलाएं दोनों तरह की कॉल गर्ल मौजूद हैं। इस काम में दलाल की मदद ली जाती है और फिर मोटी रकम के बदले लड़कियां ग्राहकों के साथ रात बिताती हैं। 1500 बता। रेट तो सबके सेम है, 2 लड़की एक बाकी अब भी नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं। भाभी का कितना है? सबका सेम रेट है। सबका सेम। सबका 1500। ऑप्शन आपका है कि किसी को लड़की चाहिए, किसी को भाभी चाहिए, 2 ही ऑप्शन वो आपने अपना टेस्ट की बात होती है। कोई भाभी मांगता है इसलिए भाभी है, लड़की मांगता है लड़की है, लड़की जो है 2 है, दोनों में से ऑप्शन है। अब ऐसे आप कितने दिन में चेंज करते हो? अब तो ये नया ही आया ऐसा होगा। है, चेंज होने का कोई टाइम नहीं होता है ना। जब कोई आ जाए, जब कोई आएगा तब चेंज होगी। और जैसे इनकेस जैसे नाइट में अगर मांगो तो नाइट का क्या? नाइट के लिए तो बहुत कम होती है ना, ये अवेलेबल नहीं होती ना। नाइट के लिए बाहर से बुलानी पड़ती है, वो ज़्यादा कमाना पड़ता है वो। तो वो आप अरेंज करा के देते हो या? अरेंज करा देते हैं पर वो 10,000 रुपये करीब पड़ते हैं उसमें। नाइट का महंगा हिसाब होता है। 10 तो ज़्यादा हो जाएगा। वही कह रहा हूँ ना, वो बाहर से लोग आती हैं, वो ब्रोकर के थ्रू वो पैसे ज़्यादा मांगते हैं ना। 7-8 हज़ार रुपये तो वही तो कह रहा 8,000 तो आप चेंज करोगे। हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में नहीं होता।
हमने होटल में सेक्स रैकेट संचालित किए जाने के पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के बाद लड़कियां पसंद न आने का बहाना बनाया और शाम तक वापस लौटने की बात कहकर हम वहां से निकल गए, क्योंकि हमारी लिस्ट में अभी एक और होटल था जहां इसी तरह की पड़ताल करनी थी। नंबर दे दो, मैं फोन कर लूंगा एक बार। शाम को कब तक अवेलेबल है ये तो है ही अभी अवेलेबल, रात तक तो है ही। आप नंबर दो मुझे। इनमें तो समझ नहीं आई। वही है यार, 1500 से लास्ट क्या लगेगा? तो ये तो कम से कम है, इससे ऊपर ही आएंगे। 1500 का फिक्स है। 1500 तो ये सबसे लोएस्ट रेट है। अगर इससे भी बढ़िया अगर आती है तो 2000 रुपये भी होता है, जो ब्रोकर की बंदी आएगी। हाँ, वो तो जैसा 500 रुपये वो ऐड कर। 2000 रुपये पड़ेगा फिर। चलो शाम को मैं कॉल कर दूंगा 5 बजे, 5 से तो पहले मिल जाएगी। तो देखा आपने देहरादून वालों, उत्तराखंड वालों, होटल के बंद कमरे में यहाँ जिस्म की बोली लगती है और इस खेल में होटल मालिकों से लेकर तमाम तरह के लोग शामिल रहते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और ऑपरेशन दिलरुबा पर सीएम धामी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था कायम रखना हमारा मकसद है। व्यवस्था में गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, ये कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए ऑपरेशन दिलरुबा पर सीएम धामी का बयान आया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था को कायम रखना हमारा मकसद है। जो लोग इसमें गड़बड़ी करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 ने एक ऑपरेशन दिखाया सर, जिसमें ये दिखाया है कि देहरादून में किस तरीके से होटल्स प्रोस्टिट्यूशन में बढ़ावा मिल रहा है। पुलिस के थानों के आसपास जो होटल्स है वहाँ पे ये हिसाब से चल रहा है। इस पे आप एक्शन लेंगे न्यूज़ 18 के साथ? देखिए, निश्चित रूप से अगर कहीं पर भी अगर इस प्रकार की गड़बड़ है तो उसमें हम लोग सख्त एक्शन लेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। और हमारा मकसद है कि भाई यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्था की स्थिति, अन्य व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए और इसमें कहीं पर भी कोई अगर व्यवस्था में कमी आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ऑपरेशन दिलरुबा पर कांग्रेस का भी बयान आया है। ये सरकार पर बहुत बड़ा सवाल है, ये कहा अनुपमा रावत ने। ऐसे लोगों पर एक्शन ले सरकार। इस नेक्सस के पीछे कौन लोग हैं ये भी पता चलना चाहिए, ये भी कहा अनुपमा रावत ने। पुलिस इन तमाम लोगों पर कार्रवाई करे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा अनुपमा रावत ने। अगर इस तरीके का प्रोस्टिट्यूशन का गंदा खेल हमारी राजधानी में हो रहा है तो ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, एक बहुत बड़ा धब्बा है और इस पे जरूर एक्शन होना चाहिए। और न्यूज़ 18 ने अगर ये दिखाया है तो इस पे राज्य सरकार को भी, पुलिस को भी पूरा संज्ञान लेना चाहिए। महिलाओं के सम्मान का मामला भी है। बिल्कुल, आप ये भी मानते क्या कारण है, कौन है उनको इसके पीछे, इस नेक्सस के पीछे कौन है जो इस तरीके से धकेल रहा है? और ये सरकार को देखना चाहिए, सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रही है। आप एक नई बात आ रही है कि लड़कियां जो बच्चियां हैं वो इस तरीके के काम में, महिलाएं इस तरीके के काम में, तो ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे राज्य के लिए, और देखना चाहिए। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।